इंदौर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक घोंसला बनाकर रहती थी। पड़ोस के पेड़ में कई पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर शहरी जंगल से आया और वह टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में रहने लगा। सारे पक्षी उससे मिलने उसके घोंसले जाते हैं। डियर पड़ोसी जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बंटी कबूतर है और मैं शहरी जंगल से यहाँ रहने आया हूँ। आपका हमारे पड़ोस में स्वागत है। यदि मुसीबत में कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कर लेना। इतनी जल्दी नए लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे इस कबूतर पर शक है। तुझे तो हर जगह धोखा और शक ही दिखाई देता है। एक दिन जरूर धोखा देगा ये कबूतर। लगी 100 रुपए की शर्त। चल ठीक है, लगी। कुछ ही दिन में बंटी कबूतर अपने पड़ोसियों से घुल मिल जाता है और सभी उसको बहुत पसंद करने लगते हैं। एक दिन बंटी कबूतर बीमार हो जाता है और अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाता। सारे पक्षी उससे मिलने उसके घोंसले आते हैं। अरे बंटी भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ये लो, मेरे घोंसले में कुछ दवाई रखी है, इसे खा लो। मेरे पास भी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। इसको खाने के बाद आप खा लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे पास तो दवाई नहीं है। मैं तो यहाँ तुम्हें जादू की झप्पी देने आया हूँ। उससे ही तुम ठीक हो जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दवाइयाँ यहाँ रख दीजिए, मैं डिनर करने के बाद इसे खा लूँगा। देखा, मैंने बोला था ना कि कबूतर अच्छा है। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी देखा क्या है तूने? आगे देख क्या क्या होता है। मगर अगले 2 दिन तक बंटी कबूतर की तबीयत ठीक नहीं होती। उससे मिलने सारे पक्षी फिर से आते हैं। बंटी जी, लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। लगता है इस जंगल की दवाइयों से मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। शहरी जंगल में कालू कौवे की दवाई से ही मैं ठीक होता था। मैंने सुना है कि उसने अपनी दवाई की दुकान की एक ब्रांच इस जंगल में भी खोल ली है। टुनटुनी चिड़िया और उसका दोस्त तुरंत कालू कौवे की दुकान जाते हैं। अच्छा हुआ आपने हमारे जंगल में भी ये दवाई की दुकान खोली है। हमारा पड़ोसी बंटी बहुत बीमार है। स्वागतम स्वागतम। अरे यह तो मेरा सौभाग्य है। यह लीजिए, दवाई लीजिए और जल्दी जाइए। मरीज आपका इंतजार कर रहा होगा। दवाई खाने के बाद अगले ही दिन बंटी कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर अपने जन्मदिन पर सारे पड़ोसी पक्षियों को बुलाता है और वहाँ सब साथ में खाना खाते हैं। अगले ही दिन एक एक करके सारे पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। डैम, मुझे लगता है कि मेरा पेट खराब हो गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ। अरे भैया, हम बीमार तो नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत गैस हो रही है। मेरे प्यारे पड़ोसियों, आप डरो मत। आप जल्दी से जाकर कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ ले लो। चल निकाल मेरे 100 रुपए। ये कबूतर बहुत अच्छा है। मैं शर्त जीत गया। ठीक है, ये ले। मीरा मोर और तोताराम कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं। आइए आइए, आज विशेष डिस्काउंट चल रहा है दवाइयों पर। 500 रुपए की दवाइयाँ लेने पर 100 रुपए की दवाइयाँ फ्री। तोताराम और मोर महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं। तुम्हारे बेवकूफ पड़ोसियों ने मुझसे खूब सारी दवाइयाँ खरीदी हैं। आज तो बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। आखिरकार हमारी योजना सफल हो गई। कुछ दिन पहले मैंने अपना झूठा जन्मदिन मनाया और वो बेवकूफ पक्षियों को सड़ा हुआ खाना मैंने ही खिलाया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। बस एक दिन और, कल की कमाई करके हम दूसरे जंगल रवाना हो जाएंगे और फिर वहाँ के पक्षियों को ठगेंगे। टुनटुनी चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है। वह अपने पड़ोसी पक्षियों के साथ मिलकर तुरंत जंगल के पुलिस वाले लक्खा चील को सारी बातें बताती है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का।
उन धोखेबाजों ने कराया है तुम्हारा अनशन। अब मैं करूंगा उनका ऑपरेशन। सुपारी का दुश्मन होता है सरौता, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पर भरोसा। दोगे यदि किसी पक्षी को ऐसी छूट तो वह तुम्हें ले लेगा लूट। सभी पक्षियों ने लखा चिल की बात मानी और अगली बार से सावधान रहने का वादा किया। चल वापस कर मेरे 100 रुपए, मैं शर्त जीत गया और 100 रुपए तू भी दे, ये ले ले। एक बार की बात है, एक गहरे घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी बहुत दयालु थी और जानवरों और पौधों से वो बात करना भी जानती थी। वह प्रकृति और जंगल के सभी जीवों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उस जंगल में एक लालची कौवा आता है। ये खाना मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये खाना मेरा है, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से जंगल के दूसरे कोने से लाया है। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चिड़िया, ये समझ लो, ये खाना अब मेरा है। कालू कौवा पिंकी चिड़िया का खाना लेकर उड़ जाता है। अगले दिन से कालू कौवा जंगल के अन्य पक्षियों का भी खाना चुराने लगता है और उन्हें अपनी बातों से धमकाता है। एक दिन टुनटुनी ने देखा कि उसके साथी पक्षी संकट में है। कालू नाम का एक लालची कौवा हमें बहुत परेशान कर रहा है। वह हमारा भोजन चुरा लेता है और अपनी धूर्त चालों से हमें धमकाता है। जंगल में कई पक्षी डर चुके हैं। उस कालू कौवे से हम लड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ताकतवर है। अच्छा, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे आज शाम तक का समय दो, मैं कुछ उपाय जरूर ढूंढ लूंगी। टुनटुनी चिड़िया जंगल जंगल घूमकर कुछ उपाय की तलाश करती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक अजीबोगरीब दिखाई देने वाली घास दिखती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ रुक जाती है। ये घास तो बड़ी ही अजीब दिखाई दे रही है। कहीं मैं बहुत दूर उड़कर किसी दूसरे जंगल में तो नहीं आ गई हूँ? नहीं, तुम अपने ही जंगल में हो चिड़िया। मैं भी इसी जंगल में उगने वाली घास हूँ, लेकिन मैं 100 साल में केवल 10 दिनों के लिए ही पृथ्वी से बाहर आती हूँ। बाकी 99.97620 दिनों के लिए मैं पृथ्वी के अंदर चली जाती हूँ। बताओ चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आई? टुनटुनी चिड़िया ने जंगल के पक्षियों की समस्या बताई। बस इतनी सी बात। ये लो, मेरी कुछ जादुई घास ले जाओ। इस जादुई घास से तुम एक बड़ा सा घर बनाना और उसमें कालू कौवे के सताए हुए सारे पक्षियों को बुला लेना। ये जादुई घास तुम्हारी सोच के अनुसार अपना आकार बदल लेगी और फिर वो मूर्ख कालू कौवा तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। टुनटुनी चिड़िया वापस आती है। टुनटुनी के चारों ओर पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी योजना को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। टुनटुनी सभी को बताती है कि मेरे पास एक जादुई घास है। यह एक विशेष घास है जो बहुत कुछ कर सकती है और यह बढ़ भी सकती है और यह हमारे सोचने मात्र से अपना आकार बदल सकती है। हम इस जादुई घास का उपयोग एक घर बनाने के लिए कर सकते हैं, एक विशेष घर जो हमें कालू कौवे की चालों से बचाएगा। घास हमारी बात सुनेगी और हमारी जरूरत के हिसाब से खुद बदल जाएगी। अचानक जादुई घास बढ़कर अपने आप एक महल में बदल जाती है। घर को आकार लेते देख पक्षियों ने खुशी मनाई। टुनटुनी ने कहा, देखो मेरे दोस्तों, यह हमारा जादुई घास का घर है, एक ऐसा घर जहां हम कालू के अत्याचारों से बचकर रह सकते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। एक नया घर, वो भी जंगल के डरपोक पक्षियों ने मेरे लिए बना करके रखा है। वाह पक्षियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी ये घर तुम जैसे कमजोर पक्षियों के लिए नहीं है, यह घर बिल्कुल मेरे जैसे ताकतवर पक्षियों के लिए है। लेकिन जैसे ही कालू कौवा पास आया, घास के घर को उसके दुष्ट इरादों का पता चल गया और यह घास एक घने कटीले पेड़ में बदल जाती है। अचानक जादुई घास के घर से एक कांटा निकलकर कालू को लग जाता है और कालू वह जंगल छोड़कर दूर किसी जंगल में भाग जाता है। अंत में सारे पक्षी उस जादुई घास के घर में खुशी खुशी रहते हैं। एक समय की बात है,
रावल के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी और उसके दिल में हमेशा जंगल के सभी पक्षियों के लिए दया और मित्रता की भावना रहती थी। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने दूर जंगल से तुम्हारे लिए लीची के फल लाए हैं। टुनटुनी को जंगल के सभी प्राणी प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। हालांकि एक दिन कालू नाम का एक अजीब कौवा जंगल में आता है। कालू के पास असाधारण जादुई शक्तियाँ रहती है जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को वश में करने के लिए करता है। कालू बंटी कबूतर और तोते पर जादू कर देता है जिससे दोनों बहुत क्रोधित और आक्रामक हो जाते हैं। कबूतर, आज से तुम हमेशा गुस्से में रहोगे और तोते तुम भी। और जो भी पक्षी तुम्हारे पास आएंगे तुम उसे मारकर भगा दोगे। हाँ कालू मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सभी दोस्तों को अपने वश में कर लेता है। क्या हो रहा है? मेरे सारे दोस्त इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ओह टुनटुनी, तुम इस जंगल को जल्द ही नहीं पहचान पाओगी। मेरा जादू तुम्हारे दोस्तों और जंगल के बहुत सारे पक्षियों के दिल को, मन को क्रूर बना देगा और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। जल्द ही हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। कालू के जादू ने जंगल के बहुत सारे पक्षियों को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें क्रोधित और आक्रामक प्राणियों में बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। तुम लोग वो नहीं हो जो पहले थे। हमें तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। हम हमेशा दोस्त रहे हैं और हम तुम सभी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अपने काम से काम रखो टुनटुनी, हमें अब तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। ये चालाक चिड़िया असल में हमारी मदद करके हमें अपना नौकर बनाना चाहती है। चलो इसे पकड़कर मार डालते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जंगल की यात्रा पर निकलती है। जंगल में एक चमकदार जामुन के पेड़ के पास टुनटुनी चिड़िया को एक चील घास खाते हुए दिखाई देती है। चील तो मांसाहारी होते हैं, ये घास कैसे खा रहा है? चील जी, आप घास क्यों खा रहे हैं? जब मैं था बच्चा तो खाया था मैंने जामुन कच्चा, तब से हो गया मैं शाकाहारी एकदम पक्का और मेरा नाम है लक्का। लगता है ये कोई जादुई जामुन का पेड़ है जिसने इस खूंखार चील को भी अच्छा बना दिया है। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई जामुन के पेड़ से बहुत सारे जामुन तोड़कर लाती है और अपने दोस्तों को देती है। दोस्तों, मुझे तुम्हें ठीक करने का एक तरीका मिल गया है। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो टुनटुनी? ये जादुई जामुन का पेड़ का फल है, इसे खाकर तो देखो। तोता और बंटी कबूतर जामुन खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ओहो टुनटुनी, हमें क्या हो गया था? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया। अरे टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो। उसी रात चुपके से टुनटुनी चिड़िया एक जादुई जामुन सोते हुए कालू कौवे को भी खिला देती है। अचानक कालू कौवा जाग जाता है। ओह टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके और आपके दोस्तों को बहुत परेशान किया। मुझे तो बहुत मन में दुख लग रहा है। अब कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा और आज के बाद किसी दूसरे पक्षी को कभी तंग नहीं करूंगा। अंत में रावल के जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।